हरे कृष्ण, राधे राधे मेरे प्रिय भक्तों। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ फाल्गुन मास की महाशिवरात्रि की पौराणिक कथा। चलिए आज की कथा शुरू करती हूँ। महाशिवरात्रि हर साल फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर मनाई जाती है। इस साल रविवार 15 फरवरी को महाशिवरात्रि है। ये पर्व देवों की देव महादेव और जगत की देवी माँ पार्वती को समर्पित होता है। इस शुभ अवसर पर भगवान शिव और माता पार्वती की भक्तिभाव से पूजा की जाती है। साथ ही मन चाहत वरदान पाने के लिए महाशिवरात्रि व्रत रखा जाता है। सनातन शास्त्रों के अनुसार फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि शिव शक्ति मिलन को समर्पित है। इस शुभ तिथि पर भगवान शिव और माता पार्वती परिणय सूत्रों में बंधे थे। अतः महाशिवरात्रि के दिन भक्तिभाव से महादेव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इस समय शिवलिंगों की भी पूजा की जाती है। पुराण में वर्णित है, सृष्टि की आरंभ और अंत शिवलिंगों के माध्यम से होता है। आसान शब्दों में कहे तो सृष्टि की संपूर्ण ऊर्जा शिवलिंगों में समाहित है। इसे भगवान शिव का प्रतीक कहा जाता है। कहते हैं कि जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी का बीच में श्रेष्ठत्व को लेकर द्वंद्व हुआ था, तो अब भगवान महादेव लिंग रूप में प्रकट हुए थे। इस ज्योत तथा लिंग रूप का न आदि न अंत था। भगवान शिव की लिंग रूप की पूजा करने से व्यक्ति विशेष को सभी भौतिक सुखों का प्राप्ति होती है, साथ ही सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। अग्नि पुराण समेत कई शास्त्रों में महाशिवरात्रि व्रत कथा की उल्लेख है। कथा के अनुसार चिरकाल में निषादों के राजा सुंदर सेन ने फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव की पूजा की। इस समय उनका अभिषेक किया और रात्रि जागरण कर शिव शक्ति की साधना की। इस व्रत की पुण्य प्रताप से निषादों के राजा सुंदर सेन की मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त हुई। साथ ही जमलोक में उसे उच्च स्थान मिला। इस व्रत को करने से व्यक्ति विशेषों को भी जमदूत से मुक्ति मिलती है। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि महादेव और माता पार्वती की मिलन उत्सव है। इस दिन मंदिर में भक्तों का आना जाना लगा रहता है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है, लोग महाशिवरात्रि की पूजा के बाद नंदी महाराज के कान में धीरे से कुछ कहते हैं। मान्यता है कि नंदी के कान में कही गई बात सीधे महादेव तक पहुंचती है, लेकिन इसके लिए कुछ विशेष नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। नंदी महाराज भगवान शिव को सबसे प्रिय भक्त है। उनका द्वारपाल वाहन भी माना जाता है। मंदिर में उनका मुख हमेशा शिवलिंगों की तरफ होता है, जो उनके अटूट ध्यान को दर्शाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव अक्सर गहरी समाधि में रहते हैं। ऐसे में भक्त अपनी अर्जी नदी तक पहुंचाते हैं, जो उचित समय पर उसे महादेव तक पहुंचा देते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नदी के दाहिने कान में मनोकामना कहना सबसे शुभ माना जाती है। इसके पीछे कुछ खास नियम है जो आपकी प्रार्थना को प्रभावी बनाते हैं। सबसे पहले खुद को शुद्ध करें और शिवलिंगों की पूजा करें। उसके बाद नदी के पास दीपक जलाएं और उसे भोग लगाएं। मनोकामना बोलने से पहले ओम या ओम नदीश्वराय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। मान्यता है कि इससे नंदी महाराज के ध्यान आपकी तरफ आकर्षित होता है। कुछ विशेष मान्यताओं के अनुसार दाहिने कान में बोलते समय बाम कान हाथ से बंद रखें। लालच से बचें और एक ही समय पर एक ही बार मनोकामना कहें ताकि आपका सच्ची भक्ति बने रहे। इसके बाद नंदी महाराज जी की धन्यवाद दिया करें और उसके पैर छूकर प्रणाम लेना चाहिए। आज की इस कथा महत्व पूजा विधि आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। राधे राधे, हरे कृष्ण। फिर से मिलेंगे ऐसी भक्ति वीडियो के साथ।